नमस्कार। विद्या भारती महाकौशल प्रांत में आपका स्वागत है। विद्या भारती महाकौशल प्रांत के सभी विद्यालयों की वेबसाइट बनी हुई है और सभी विद्यालयों को अपनी अपनी वेबसाइट पे अपडेट करना है। आप अपने विद्यालय की वेबसाइट पर अपडेट किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर हम सीखेंगे। आईडी पासवर्ड किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, वह भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। विद्यालय की वेबसाइट पर अपडेट करने के लिए 7 चरण निर्धारित किए गए हैं, जिस पर पहले चरण पर 17 फॉर्म जो कि विद्यालय से संबंधित इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, वह फिल करने होंगे। फिर उसके बाद वेबसाइट का पर जो डाटा है वो अपलोड करना। इसी प्रकार से स्टूडेंट और टीचर का डाटा फिल होगा। फिर फीस सॉफ्टवेयर के बारे में, और उसके बाद एग्ज़ामिनेशन और मार्कशीट। इसी प्रकार से आईडी कार्ड जनरेशन और मार्कशीट प्रिंटिंग, और फिर मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। पहले चरण में जैसे कि हमने जाना कि 17 फॉर्म आपको फिल करने हैं, जो कि 15 जनवरी तक आपको फिल करने होंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने विद्यालय की वेबसाइट का URL, जैसे कि हमारे महाकौशल प्रांत के वेबसाइट का URL है vvmahakaushal.com। इस वेबसाइट को आप देख लीजिए। इस वेबसाइट को नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर इसे टाइप करके किसी भी गूगल पर आप जाएंगे, किसी भी ब्राउज़र पर जा कर के वहाँ पर आपको टाइप करना है वीवी महाकौशल, और आपको पहली ही लिंक मिल जाएगी विद्या भारती महाकौशल प्रांत जबलपुर। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी जो प्रांत की वेबसाइट है, जिस पर नवीन जानकारी और नवीन परिपत्र जैसी चीज़ें हम डालते रहते हैं, और सारी जानकारियाँ ऊपर की ओर आप देखेंगे राइट कॉर्नर पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्कूल वेबसाइट। माउस के कर्सर पर आप ध्यान दीजिए, स्कूल वेबसाइट लिखा हुआ दिखेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर महाकौशल प्रांत की जितने भी विद्यालय हैं उन सभी की वेबसाइट यहाँ पर आपको दिख जाएगी। और यहाँ से आप चाहें तो आप अपनी सिटी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे सिवनी सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो भी एरिया है विद्यालय का उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लखनादौन सेलेक्ट कर लिया, तो ये सीधे आपको वहाँ पर ले आएगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखनादौन। इस पर आपको गो टू वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप गो टू वेबसाइट पर जाएंगे तो ये इस विद्यालय की वेबसाइट क्या है, यहाँ पर आप ऊपर की ओर देख सकते हैं lakhnadon.ssmandir.org। ये इस विद्यालय की वेबसाइट है। ठीक है, तो आपको जहाँ पर भी विद्यालय की वेबसाइट देनी होती है, जैसे मान्यता से रिलेटेड और भी कई जगहों पर, तो आप www.lakhnadon.ssmandir.org, इस प्रकार से ये लखनादौन की वेबसाइट है। इसी प्रकार से सभी विद्यालयों की अलग अलग वेबसाइट होगी। इस पर यहाँ पर अभी इस विद्यालय ने किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं फिल की हुई है, केवल इस फोटोग्राफ्स के जो है कि स्लाइडर है, इस स्लाइडर के अलावा बाकी पूरा खाली है। तो इस पर आप किस तरीके से डाटा फिल कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी लॉगिन आईडी और पासवर्ड की। आप ऊपर की ओर बीचों बीच देखेंगे तो यहाँ पर लॉग इन, जो कि लाल रंग से एक बॉक्स बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है लॉग इन। उस पर आप जैसे ही माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ पर आपको 5 प्रकार के लॉगिन दिखेंगे: विद्यालय, शिक्षक, कार्यालय, विद्यार्थी, ई गुरुकुल। अभी हमें विद्यालय की जानकारी फिल करनी है, तो विद्यालय लॉग इन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड डालना होगा। आईडी और पासवर्ड आपको आपके विभाग समन्वयकों के माध्यम से मिल सकती है, या फिर आप हमें इस मेल पर मेल करिए अपने विद्यालय की मेल आईडी से। कोई भी अपनी पर्सनल मेल आईडी या फिर प्राचार्य की पर्सनल मेल आईडी से हमें मेल करता है तो हम उसे किसी प्रकार का कोई भी आईडी और पासवर्ड नहीं प्रदान करेंगे। यहाँ पर itselmk+wp@gmail.com, इस पर आप हमें मेल कीजिए। आप अपने विद्यालय का नाम, और आपको वेबसाइट का आईडी पासवर्ड चाहिए तो वो लिखिए। उसके बाद ही हम, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर,
ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप मुझे मेल कीजिए, तो हम उसी मेल पर आपको आपके विद्यालय की आईडी और पासवर्ड जो है वो दे देंगे। हमने यहाँ पर एक विद्यालय की लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको डैशबोर्ड दिख रहा है। डैशबोर्ड के नीचे आप सॉफ्टवेयर देखें और इसी प्रकार से बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे जो कि लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहे हैं। आपको जाना है सॉफ्टवेयर देखें पर। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर देखें पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नई वेबसाइट पे लेके जाएगा और यहाँ पर आपको अपने स्कूल की जितनी भी जानकारी अपडेट करनी होगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपको अभी मैंने कहा कि ये 7 चरणों में कंप्लीट करनी है हमें वेबसाइट। पहले चरण में 17 फॉर्म आपको स्कूल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो फिल करने हैं, ठीक है। इन सब में एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, वर्तमान सत्र आपको यहाँ पर सबसे पहले वर्तमान सत्र सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप वर्तमान सत्र पर जाएंगे और यहाँ से आपका जो भी वर्तमान सत्र चल रहा है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। उसके बाद ही आप अपलोड स्कूल जानकारी पर जाएंगे और फिर ये सारे 17 फॉर्म जो हैं एक एक करके पूरे आपको भरने हैं। यह कार्य आपको 15 जनवरी के पहले पहले कर लेना है। उसके बाद हम सेकेंड फेज़ पर आएंगे जिस पर हम वेबसाइट का डाटा अपलोड करना सीखेंगे। 15 जनवरी के बाद यह लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद आप इस डाटा को नहीं भर पाएंगे, इसीलिए आप समय रहते हुए इस फॉर्म को भर दें। स्कूल जानकारी लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो सारे 17 फॉर्म आपको मिल जाएंगे। इस पर सबसे पहला फॉर्म जो है सामान्य जानकारी का है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप विद्यालय का नाम, पता, पिन कोड, STT कोड जो है, विद्यालय का दूरभाष, ईमेल, यहाँ पर जितने भी ये जो भी जानकारी आपसे मांगी गई है यह सभी आपको फिल कर देना है। और फिल करने के बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे नीचे की ओर सबमिट का बटन आपको दिखेगा, सबमिट कर देना है। तो ये पहला फॉर्म जो है वो आपका फिल हो जाएगा। आपको सभी जानकारियाँ फिल करनी ज़रूरी है, कोई भी ऑप्शन जो है वो आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। सभी पर रेड स्टार लगा हुआ है, जितने पर भी रेड स्टार लगा हुआ है वह सभी जानकारी आपको फिल करनी है। यह जानकारी फिल होने के बाद आप फिर से स्कूल अपडेट अपलोड स्कूल जानकारी पर आप जाएंगे और दूसरा ऑप्शन जो है सामान्य प्रबंधन, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप प्राचार्य का नाम, पता, दूरभाष क्रमांक, उनका ईमेल आईडी, फिर उसके बाद दूसरा पद है प्रधानाचार्य, उनकी जानकारी, अध्यक्ष उनकी जानकारी, कोषाध्यक्ष उनकी जानकारी, व्यवस्थापक उनकी जानकारी, ये सभी कुछ आप भर करके फिर से नीचे आप देखेंगे तो सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये भर देना है। इसी प्रकार से अगले फॉर्म पर जाने के लिए आपको अपलोड स्कूल जानकारी पर जाना होगा और फिर समिति पर क्लिक करना होगा, क्योंकि हमने बाकी 2 फॉर्म फिल कर चुके हैं। अब समिति पर जाना होगा। समिति पर जाने के बाद अब संचालन समिति का नाम, समिति का पंजीयन क्रमांक, यहाँ पर जो भी पूछा जा रहा है वह आपको फिल करना है। कुछ चीज़ों में आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाएगा तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद सारी जानकारियाँ भरने के बाद आप फिर सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से आप पेयजल स्वच्छता और प्रसाधन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो जो भी पूछा जा रहा है ये सब कुछ आपको फिल करना है और सेव कर देना है।